हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज के ज़माने में सेवा का भाव ही बदल गया है। आज के ज़माने में मतलब हर चीज़ के मायने बताने पड़ते हैं कि आप ये चीज़ करोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, आप ये चीज़ करोगे तो ये फ़ायदा होगा। बिना फ़ायदे के कुछ चलता ही नहीं है। आजकल की कई औलादें ऐसी हैं जिन्हें ये भी समझाना पड़ता है भाई कि अगर माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मतलब उनको अगर फ़ायदा वैसा नहीं दिख रहा कि प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, या माँ बाप अमीर नहीं है, उनके लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहे, तो वो पूछते हैं हमें माँ बाप की सेवा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं सोचते कि इस माँ बापों ने तुम्हें जन्म दिया है और इन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस औलाद को जन्म दे रही हूँ तो मेरे को जन्म देने से क्या फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने तो फ़ायदे की नहीं सोची बेटा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए हमें क्या मिलेंगे। अरे जीते जीते स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हें। माँ बाप की अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हें जीते जीते स्वर्ग मिल जाएगा यहीं धरती पर। गणेश और कार्तिकेय दोनों माँ की उसमें मतलब शिव जी भगवान ने कहा तुम दोनों की शादी करूँगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उन जो पहले आएगा तो मैं उनकी शादी पहले करूँगा। तो अब गणेश जी का मूषक विमान था और मोर कार्तिकेय का था। अब वो मोर पे बैठे और चल दिए यात्रा पे। और गणेश जी ने सोचा भाई मैं कैसे वो करूं। उन्हें क्या करा, 7 बार मम्मी पापा को बैठाया, इनके शंकर भगवान और गौरा माँ को बैठाया और 7 बार दोनों की परिक्रमा पूरी कर दी और कहने लगे मेरे लिए तो संसार पृथ्वी सब कुछ आप हो। और भगवान ने उस चीज़ को मान्यता भी दी है। तो अगर भगवान ने उस चीज़ को मान्यता दी है कि माँ बाप से बड़ा धरती पे कोई है ही नहीं, तो और क्या फ़ायदा चाहिए भाई तुम्हें। धरती पे माँ बाप ही तो लेके आए हैं। लेकिन फिर भी तुम जानना चाहते हो तो मैं थोड़े शब्दों के साथ बताना चाहूँगी कि माँ बाप की सेवा करने से बेटे जीते जी स्वर्ग मिल जाते हैं। चारों धाम की यात्रा करने से, तीर्थ करने से, भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से, सिमरन करने से जितना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य माँ बाप की सेवा करने से मिल जाता है। और इसी सेवा के ऊपर एक कहानी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। माता पिता की सेवा करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते उनसे भगवान हमेशा रुष्ट रहते हैं। जो माँ बाप की सेवा करते हैं भगवान भी उन पर निरंतर विश्वास रखते हैं कि ये बच्चा ठीक है। और यह अपने माँ बाप भी सेवा करे, भक्ति नहीं करता उस पे माँ बाप की जो माँ बाप की भक्ति नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करता, भगवान उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता। चाहे वो कितनी पूजा कर ले, कितने मंदिरों में जाके घंटी बजा ले, कितने आडंबर कर ले, अगर घर में माँ बाप दुखी है और तुम लोटा भर के जल मंदिर में चढ़ाने जा रहे हो भोले बाबा के कि भोले बाबा खुश हो जाएं, तो भोले बाबा कभी खुश नहीं होंगे। उन भक्तों को ही भगवान स्वीकार करते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। इसी पर एक कहानी है, आपने सुना होगा, विट्ठुल। कृष्ण जी भगवान को विट्ठुल भी कहते हैं और ये इनका विट्ठुल जी के नाम से मंदिर भी है महाराष्ट्र के अंदर। इसकी कहानी आपको शायद आपने ना सुनी हो, तो मैं इसकी आपको कहानी सुनाना चाहूँगी। विट्ठुल जी तन मन धन से, वो एक लड़का था जिसका नाम था पुंडरिक नाम था उसका, पुंडरिक। और वो अपने माता पिता की रोज़ सेवा करता था, उनके चरण दबाना, उनको नहलाना, वस्त्र पहनाना, और मतलब इतनी सेवा करता। सुबह उठते ही सबसे पहले खाना बनना उन्हीं को डाल के देना कि मेरे घर के भगवान आपको भोग लगेगा, तभी खाना घर के बाकी प्राणी खाएंगे। तो उसका नाम था पुंडरिक। और पुंडरिक महाराष्ट्र का रहने वाला लड़का था और वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता था कि सुबह शाम उनके चरण दबाना, उनका आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकला, आशीर्वाद लेके घर आना। एक वक्त ऐसा भी आया कि माँ बाप बिल्कुल खाट पर पड़ गए। अब उसने अपना सारा
जीवन माँ बाप को समर्पित कर दिया और माँ बाप की दिलो जान से सेवा करना, दवाई देना, उनको पंखा करना, मतलब पहले ये पंखे नहीं होते थे, बीजने से हवा करते थे, हवा करना, पैर दबाना, समय समय पर उनको खाने का ध्यान रखना, फ्रूट का ध्यान रखना, जूस का ध्यान रखना, हर तरीके से उनकी सेवा कर रहे थे। उसी सेवा, माता पिता की सेवा को देखते हुए भगवान जी स्वर्गलोक से, मतलब बैकुंठ धाम से, कृष्ण जी भगवान अपने बैकुंठ धाम से पुंडरीक के दर्शन करने के लिए आए और बोले, पुंडरीक बाहर आओ, मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हारे माता पिता की भक्ति को देखकर बहुत खुश हो गया हूँ और तुम बाहर आओ। तो पुंडरीक कहता है कि देखो भगवान, मैं मानता हूँ आप भगवान हो, अभी मेरे पिताजी की और मम्मी की आँख लगी है और वो सो रहे हैं और मैं उनके चरण दबा रहा हूँ, थोड़ी मैं अभी उनकी सेवा में हूँ, आप थोड़ा मेरा इंतज़ार करें और मैं इनकी सेवा पूरी होते ही आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। और वो पूरे चरण दबाकर और कहता आप बाहर वेट करो। तो बाहर 2 ईंटें पड़ी थी और कृष्ण जी भगवान उस पे खड़े हो गए ईंटों के ऊपर, जिसके कारण उनका नाम विठुल पड़ा। एकदम खड़े रहे, स्टैंड अप। और फिर माता पिता की जिनकी सेवा के कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए और आए, बोले भगवान मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। उनके चरण स्पर्श करे, आदर भाव किया और कृष्ण जी भगवान ने कहा, मांगो, आप वरदान मांगो बेटा, मैं आपकी माता पिता की भक्ति से बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, अगर मैं आपको श्राप दे दूँ तो कह रहता है कि मुझे श्राप प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि जिस माता पिता की सेवा के कारण आपने मुझे दर्शन दिए, मैं उस सेवा को छोड़कर भगवान आपके सामने कैसे आ जाता। और भगवान उसकी सेवा भाव से इतने खुश हुए और उसको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। और वहीं पर मंदिर है और विट्ठल जी महाराज का मंदिर है और वहाँ पर भोग वो ही लगता है जो वहाँ पे ये मीठी नमकीन, मीठी मट्टी वगैरह इन चीज़ों का भोग लगता है। देखो कितनी देर भगवान ने, मतलब माँ बाप की भक्ति की मैं शक्ति बता रही हूँ कि इतनी माँ बाप की सेवा करने से धर्म और पुण्य मिलता है। चाहे लाख कलयुग आ जाए, धर्म और कर्म वही रहेंगे। वहाँ पर ऊपर तुम्हारे धर्म कर्म का लेखा होगा, ना कि धर्म कर्म का लेखा होगा वहाँ पर, ना कि तुम्हारा पैसे धन दौलत वहाँ नहीं गिनी जाएंगी। भाई तू कितने कमा के आया, कितने महल छोड़ के आया, बच्चों के लिए कुछ करके आया कि नहीं करके आया, ये चीज़ वहाँ नहीं देखी जाएगी। और ईंटों पे खड़े होने के कारण उस भगवान का नाम विट्ठल पड़ गया। भगवान का इस रूप का कोई दर्शन करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में कर सकते हैं और वहाँ पर पुंडरीकपुर है, पुंडरीकपुर है, मतलब उस लड़के का जो नाम था उससे उस नगर का नाम रख दिया गया है पंढरपुर, और महाराष्ट्र के अंदर है और वहाँ विट्ठल महाराज जी का मंदिर है। इसी प्रकार महाभारत में मूषक चंडालिका की बात आती है। मूषक चंडालिका माता पिता भक्ति देखकर स्वयं भगवान उसके घर पर रहते थे। तत्परता है कि माता पिता की सेवा लौकिक परलौकिक दोनों को सुधार देती है। आपका इस लोक में तो कल्याण होगा ही, परलोक में भी आपका कल्याण होगा। जैसे कोई मर जाता है तो वह माता पिता की सेवा छोड़कर ही मरता है, पर वह दोष का भागी नहीं होता। ऐसे ही जिसको संसार से असली वैराग्य हो जाता है वह दोष का भागी नहीं होता। इसी प्रकार जो स्वार्थ भगवान के शरण हो जाते हैं उनको कोई भी दोष नहीं लगता। अब जब तुमने सारा कुछ ही अपने माता पिता को मान लिया है, आपने भगवान माता पिता को मान लिया, तो अब आप कहते हो कि भाई मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं मंदिरों में घंटी नहीं बजाता, मैं जल नहीं चढ़ाता, तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा क्योंकि आप माता पिता की भक्ति कर रहे हो। आप हर दोष से मुक्त रहोगे।
और जब आपके माता पिता स्वर्ग सिधारित हो जाते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम का पूरा पालन करें और अपनी गृहस्थी को देखें और जितना समय बचा है वो भगवान की भक्ति सुमरन ध्यान में लगाएं। तो यहाँ से आपका लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। माता पिता की भक्ति में बहुत शक्ति है। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, देखो एक वृक्ष की भांति बच्चे को पाला जाता है। जैसे वृक्ष में खाद पानी दिया जाता है, उगाया जाता है, धूप छाया का ध्यान दिया जाता है, बारिश का ध्यान दिया जाता है, पानी ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा, खाद ज़्यादा, मतलब जो चीज़ नुकसान दी जाती है उसको रोका जाता है, जो चीज़ फ़ायदा करती है वो डाला जाता है। इसी तरह माँ बाप आप बच्चों को पालते हैं। अब माँ बाप तुम्हें पाल पोस के बड़ा करे और जब पेड़ उग जाए और उस पर फल उग जाए, यानी कि बच्चा कमाने लगे, तो उस पर एक चिड़िया आके बैठ जाए। वो तो स्वाभाविक है, जब फल उगाए तो चिड़िया आएगी, यानी कि शादी होएगी, आपकी पत्नी आएगी। लेकिन वो चिड़िया ये ना सोचे कि ये फल मेरा, मैं इस पे बैठी हूँ, मैं ही खाऊंगी। नहीं, उस फल के हिस्सेदार सबसे पहले माँ बाप हैं और उसके बाद परिवार है। और माँ बाप कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो खुद खा जाए और दूसरे को ना खिलाए। तो इसी तरह आप अपने अच्छे भाव रखते हुए माता पिता की सेवा करें, माता पिता का आदर करें और माता पिता को ये रियलाइज़ कराएं कि आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बड़ा हमारे लिए संसार में कोई भी नहीं। और माँ बाप भी जब ऐसी औलाद को पाते हैं तो वो धन्य हो जाते हैं और दिल से करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद बच्चे के लिए निकलते हैं कि हे भगवान मेरे बच्चे पे आँच ना आए, मुझ पे आ जाए, हे भगवान मेरे बच्चे पे कोई दुख ना आए, मुझ पे आ जाए। ऐसे भाव रख के माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको अपनी सारी चीज़ों का उत्तरदायी बना जाते हैं। और माना जिन माँ बाप के पास धन नहीं होता तो कहते हैं बंदे दे आशीष, मैं क्या दूंगा, मेरी आत्मा देगी। जो उनकी आत्मा से आशीष निकलेंगी ना, उनसे आपके घर में धन धान की खूब बरकत हो जाएगी, खूब आशीर्वाद फलेंगे उन्हें और जीवन भर फलेंगे ये आशीर्वाद। क्योंकि माँ बाप भगवान का स्वरूप है, तो आप माँ बाप के आत्मा से आशीर्वाद ले रहे हो। और जो अपने माँ बाप की आत्मा सताते ना, तो समझ लो ये चक्र तुम पर भी आना है, वो भी कभी तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। अगर तुम अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो तो तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। ये मेरे से लिखवा लो, काले कागज़ से, काले पेन से कोरे कागज़ पे लिखवा लो कि अगर तुम अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो तो तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। कर्म तुमने यही बना लिए हैं और तुम भोग के जाओगे। माँ बाप को तुमने 1 गुना दुख दिया ना, तो तुम 10 गुना दुख भोगोगे ब्याज समेत। अभी तुमने दिया है 100 रुपये, तो 1000 रुपये तो बनेंगे ही ना, वो तो ब्याज समेत मिलेगा तुमको। तो जितना हो सके अपने माँ बाप क्या चाहते हैं तुमसे? माँ बाप तुमसे कोई धन दौलत चाहते हैं? 2 टाइम की रोटी और घर के अंदर मान सम्मान, बस इतना सही तो तुम्हें इज्जत ही तो देनी है। उसके बदले आपके ऊपर करोड़ों करोड़ों चीज़ों के आशीर्वाद दे के जाएंगे। भगवान इसकी काया ठीक रखे, भगवान इसके काम में बरकत दे, भगवान इसके घर के धन दान की बरकत हो, भगवान इसकी औलाद अच्छी निकले, भगवान इस जैसे इसने हमारी सेवा करी वैसी औलाद इसकी 10 गुना सेवा करे। आप ये चीज़ को मत ठुकराएं अपने हाथों से। मैं यही कहना चाहूँगी। आगे आपकी मर्जी बच्चों, आपका अपना वो है। अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन संसार में माँ बाप से बड़ा आपका कोई सगा नहीं, माँ बाप से ज़्यादा प्यार देने वाला आपका कोई भी नहीं। मैं सोनिया कौशिक। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नई सोच के साथ।